हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पीटीआई ने मुतालबात पेश कर दिए। बानी पीटीआई से मुलाकात पर इत्तेफाक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने, बानी समेत तमाम पीटीआई कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। पीटीआई आइंदा इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। पीटीआई अरकान ने अपने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। कहा गया मुतालबात को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जरूरी है। पीटीआई कमेटी की बानी से मुलाकात के बाद चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। पीटीआई कमेटी की बानी से मुलाकात के बाद आइंदा हफ्ते मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास होगा। पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं आज के इजलास में दोनों अतराफ से कमेटियां मुकम्मल थीं। अली अमीन गन्नापुर ने दिल खोल कर बात की। इजलास में सबने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। मुतालिबात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और नशिस्त जरूरी है। अगले हफ्ते मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। बानी पीटीआई के साथ अपोजिशन कमेटी की एक और मुलाकात होगी। इरफान सदीकी ने कहा मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में खुशगवार माहौल में बात हुई। पीटीआई अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नजर पेश किया। अपोजिशन बानी पीटीआई से मुशावरत करे, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। तवक्को कर रहे थे पीटीआई कमेटी तहरीरी मुतालिबात लाएगी। मुज़ाकरात अगर चलते रहते हैं तो कोई ना कोई नतीजा आ जाता है। 6 जनवरी को जो भी फैसला आएगा हमारी तरफ से मुज़ाकरात में कोई रुकावट नहीं आएगी। जाहिर है मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट की आमादगी से हो रहे हैं। लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर की मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा हमारे कारकुनान ने जमहूरियत के लिए खून बहाया। कारकुनान हकीकी आज़ादी के लिए शहीद हुए। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। अच्छी बात है कि 9 मई के मुल्जिमान को रिहा किया गया। रियासत माँ जैसी होती है, बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। मुज़ाकरात बानी चेयरमैन के हुक्म पर शुरू हुए। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी चेयरमैन ही फैसला करेंगे। कमेटी बनी है, इसका वजूद में आना ही सबूत है। मामलात ठीक किए जाएं। मुज़ाकरात की शुरुआत भी हमारी तरफ से है। राना सनाउल्लाह कहते हैं जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने कोशिश की। पहले इनकार था, बानी पीटीआई ने इजाजत दी है। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात करना खुशाइंद है। मुतालिबात तहरीरी तौर पर दिए जाएं, जवाब भी तहरीरी दिया जाएगा। जो भी होगा सब पार्टी क़यादत की मंजूरी से होगा। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। आज अली अमीन गन्नापुर का रवैया मुस्बत था। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा आज मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त थी। अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। अपोजिशन ने अपने कुछ मुतालिबात रखे। अपोजिशन बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहती है। हमें मुज़ाकरात के हवाले से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई की 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली की आईनी दरख्वास्त 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत उस्मा का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। उन्नीस लोगों के लिए मुआफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। 67 लोग थे, 19 को मुआफी मिली। 48 ने अपनी अपीलें फाइल की। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। आज ही चैलेंज है, आज ने दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। साल 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई 4.1% पर आ गई। बैरूनी तरसीलात ज़र में गुज़श्ता 5 माह में 34% इजाफा हुआ। बतौर कौम हम सब ने शबाना रोज मेहनत करके पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। चावल के एक्सपोर्ट से कौमी खजाने में $4 अरब आए। चीनी सरप्लस थी, इसलिए हम एक्सपोर्ट कर पाए। चीनी की एक्सपोर्ट से $50 करोड़ मुल्की खजाने में आए। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा तो खुद ब खुद सियासी इस्तेहकाम आएगा। हमें अपनी ग्रोथ बढ़ाना होगी, जिसके लिए बिजली की कीमतें कम करना होंगी। ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब से तजावुज कर गए हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफसर और जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। आइमा कमेटी IT ने इंटरनेट स्लो होने पर सेक्रेटरी कानून और दाखिला को तलब कर लिया। दौरान इजलास चेयरमैन PTA ने हल्फ लेकर बयान दिया कि अदालत हुकूमत और वजारत दाखिला की हिदायत पर
इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। अगर मैं कानून के खिलाफ कोई काम कर रहा हूं तो सबूत लाएं, कल से ऑफिस नहीं आऊंगा। उमर अयूब ने कहा, सिविलियंस पर मॉनिटरिंग के रूल्स होते हैं या अदालत का हुक्म? यहाँ XYZ हर कोई खुला काम कर रहा है। रोमीना खुर्शीद ने कहा कि पूरी दुनिया में चीजों को मॉनिटर किया जाता है, अगर कुछ रियासत के खिलाफ हो रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा ने इतराफ करते हुए कहा कि मैं मानती हूँ कि आवाम पर बिलावजह सर्विलियंस नहीं होनी चाहिए। दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, हमें सिक्योरिटी के दाखिली मसाइल हैं। एक माह में 100 से ज़ायद जवान शहीद होते हैं। हम स्टार लीग से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सेटेलाइट इंटरनेट लाए। शर्मिला फारूकी शिजा फातिमा के जवाबात पर बरहम, कहा मेरा शौहर ई कॉमर्स कंपनी चलाता है, उसको नुकसान हुआ, क्या सब झूठ बोल रहे हैं? तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट फौरन बंद हो जाता है। कायमा कमेटी के इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल एक बार फिर मुअख्खर। कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने 8 जनवरी को अडयाला जेल दौरे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। साहिबजादा हामिद रजा की जेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी के न आने पर अली मोहम्मद खान की ह्यूमन राइट्स हुकाम की सरजनिश। कहा, काबीना से ज्यादा ये मीटिंग अहम है, जहां पाकिस्तान के बच्चों की बात की जा रही थी। रेड जोन में बच्चे भीख मांग रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? शेर अफजल मरवत का अडयाला जेल न जाने देने का शिकवा। कहा, तमाम पाकिस्तानियों को जेल जाने की इजाजत है, हमें नहीं। हमें ताना मिलता है कि आपके दौर में भी ऐसा होता है। इंसानी हकूक को सबसे बालातर होना चाहिए। नौशीन इफ्तिखार ने शेर अफजल मरवत को टोकते हुए कहा, आप चाइल्ड राइट्स पर रहें, अगर मैं भी चाहूँ यहाँ बहुत सी बातें कर सकती हूँ। चेयरमैन कमेटी हामिद रजा ने कहा, हम यहाँ जमातों से बालातर होकर बैठे हैं, अगर मेरा कोई रुकन अपने लीडर की बात करता है तो हमें सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में लापता अफराद केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 8 जनवरी को केस की समाअत करेगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब रूलिंग नजरसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। हमजा शहबाज की नजरसानी दरखास्त पर 9 जनवरी को समाअत होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जवाबदीदी इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। तलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर भी 10 जनवरी को समाअत। 2005 के ज़िलज़िला मुतासरीन की बहाली का केस भी 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। नेशनल पुलिस फाउंडेशन में प्लॉटों की अलॉटमेंट में घपले, कायमा कमेटी दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली। एमडी पुलिस फाउंडेशन कायमा कमेटी को गैर कानूनी अलॉटमेंट पर ब्रीफ करेंगे। पुलिस फाउंडेशन ने साबिक सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी और 3 IG समेत 6 पुलिस अफसरान को 10 करोड़ रुपए मालियत के 6 प्लॉट्स सिर्फ 15 लाख में अलॉट किए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना को एक प्लॉट सिर्फ 5 लाख में अलॉट किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन साबिर अहमद, DIG करीम खान और DIG सैयद अली मोहसिन ने इस्लामाबाद की E11 स्कीम में AK केनाल का प्लॉट हासिल किया। साबिक सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी को प्लॉट उनकी रिटायरमेंट से चंद हफ्ते कबल अलॉट किया गया। एक कमर्शियल प्लॉट भी इंतहाई कम कीमत पर एक कंपनी को अलॉट किया गया। MD साबिर अहमद ने अपने करीबी दोस्त की कंपनी SMB को 1 अरब 8 करोड़ रुपए में प्लॉट अलॉट, जिससे पुलिस फाउंडेशन को कम से कम 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बोली जीतने वाली कंपनी SMB के सिर्फ 4 डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से मोहम्मद शनीद और शान से शनीद शामिल हैं। आफिया सिद्दीकी केस में पाकिस्तानी सफीर ने सरकारी वफ्द के अरकान कांग्रेस से मुलाकातों में शिरकत क्यों नहीं की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिफारत खाने से मौकिफ लेकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि पाकिस्तानी सफीर को हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वफ्द की मुलाकातों में शिरकत करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील दायर होने के बाद बैरून ममालिक के दौरों की तफसीलात तलब। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर को लिखे गए खत का कोई जवाब नहीं आया। ये भी हकीकत है कि अमरीका में पाकिस्तानी सफीर ने फ्रंट लाइन किरदार अदा करने के लिए कोई वक्त नहीं निकाला। सफीर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खत में उठाए गए मामले पर वाज़ेह हिमायत की उम्मीद थी। केस 13 जनवरी को आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जिला कुरम में मामलात मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। वफाक और हमारे सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि कुरम के वाक़यात आज के नहीं 50 साल से चले आ रहे हैं। मामलात को खुशउस्लूबी से हल किया। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, मुआहदे के तहत नुकसानात का इजाला किया जाएगा। बड़ा असला हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। फरीकैन की जानिब से बनाए गए मोर्चे खत्म किए जाएंगे। मेन शाहरा को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दी। नई पुलिस चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी तैनात किए जाएंगे। हफ्ते के दिन पहला काफिला पारा चिनार रवाना करने का ऐलान।
पूरम में अमन वाहिदा खुशाइंद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। कुरम अमन वाहिदे के बाद सूरत हाल बेहतर हो रही है। कुरम में किए गए मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। विफाक ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 500 अरब रुपए दिए। वज़ीर आला केपी कहते हैं मुझे एक पैसा नहीं मिला। केपी में सरकारी पैसे रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस हालात खराब हुए। पुरअमन एहतजाज करने वालों पर डंडे बरसाए गए। बल्दियाती इदारों को सूबाई हुकूमत फंड फराहम नहीं कर रही। बल्दियाती नुमाइंदों के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। जल्द गवर्नर हाउस में बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन करेंगे। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने वज़ीर आला केपी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख कर दी। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा करवाया। मौक़िफ़ अपनाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की है। बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की ऑफर की गई। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने ऑफर की तस्दीक कर दी। कहा बानी पीटीआई ने खालिद खुर्शीद की सजा की मजम्मत की। बानी पीटीआई ने कहा तहरीक इंसाफ नजरिया है जिसे ताकत के जरिए नहीं रोका जा सकता। कारकुनों की रिहाई तक अपनी रिहाई नहीं चाहता। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि तोशा खाना 2 झूठे केसेस का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ को क्रश करते हुए जमहूरियत अदलिया का गला घोंटा गया। मुज़ाकरात के दौरान असीरों की रिहाई पर बात होगी। मुज़ाकराती कमेटी को मुज़ाकरात के बाद बानी पीटीआई तक आज ही रसाई दी जाए। पाकिस्तानी सफारती तौर पर मुतहर्रिक तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगंडा किया गया। मईशत में तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा चीन के सात चश्मा 5 प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा पाकिस्तान बहुत अहम रहा। ईरान का आला वफ्द भी पाकिस्तान आया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर हमारे एजेंडे का हिस्सा। हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम्स पर गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 104 रुपए का था। जीडीपी ग्रोथ में मुस्बत अशारिये सामने आए हैं। उड़ान पाकिस्तान 5 साला मंसूबा है। महंगाई 5% से भी नीचे आ गई। पॉलिसी रेट 22% से 13% पर आ गया। इसहाक डार का मजीद कहना था कि मुमताज ज़हरा बलोच को फ्रांस में सफीर मुतय्यन किया गया। आइंदा हफ्ते से नए तर्जुमान ब्रीफिंग देंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दहशतगर्दी का एक और मुकदमा सामने आ गया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। 2018 में जलाओ घिराव हंगामा आराई पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने विफाक से आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने साबिक सदर को मियां वाली समेत मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक रखा है। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी के वकील की हाजिरी माफी की दरख्वास्त। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत। अदालत ने समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी करते हुए वकला सफाई को गवाह पर जरा का हतमी मौका दे दिया। कहा आइंदा समाअत पर जरा मुकम्मल न की गई तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में हाजिर थे। वज़ीर आला पंजाब का सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल्स का आगाज। हुकूमत पंजाब मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। मरियम नवाज की हिदायत पर दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में तोसी। काश्तकार घर बैठे अप्लाई कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। पंजाब में तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का नए फाइनेंस बिल के जरिए नए टैक्स के नफाज का फैसला। सरकारी मुलाजमीन, कारोबारी तबके, कॉन्ट्रैक्टर्स, डॉक्टर्स, हकीमों, होम्योपैथिक क्लिनिक्स, कंपनीज, निजी बैंकों और उनके मुलाजमीन, प्राइवेट डॉक्टर्स की प्रैक्टिस पर 50% तक इजाफी टैक्सेस को नाफिज किया जाएगा। अस्पतालों में दाखिले, बेड फीस, लेबॉर्ट्री टेस्टों, तालीमी इदारों में फीसों पर भी इजाफी टैक्स लागू होंगे। तिजारत पेशा अफराद, छोटे बड़े कारखानों, आजाद कश्मीर में सरकारी और निजी शोबा में सप्लाई करने वाले इदारों, शख्सियात भी टैक्स दायरा कार में लाई जाएंगी। सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट और फाइनेंस बिल तरमीमी एक्ट आजाद कश्मीर असेंबली में पेश होगा। बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजों की बहाली का मामला। बरतानवी एविएशन टीम जनवरी के वस्त में पाकिस्तान का दौरा करेगी। बरतानवी सिविल एविएशन का दौरा पाकिस्तान 15 से 17 जनवरी तक होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान पाकिस्तान सिविल एविएशन का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। मुस्बत रिपोर्ट के बाद फरवरी में बरतानिया के लिए परवाजें शुरू होने का इम्कान।
برطانیہ کے لیے آپریشن بحال ہونے کے بعد مرحلہ وار پروازیں شروع کی جائیں گی۔ پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری۔ بلدیاتی نمائندے ایک بار پھر جناح پارک میں دھرنا دے دیا، کہا وزیر اعلیٰ اعلانات پر عمل درآمد کروائیں تو دھرنا ختم کر دیں گے۔ اداکارہ نرگس نے اپنے شوہر ماجد بشیر کو تشدد کیس میں معاف کر دیا۔ عدالت میں صلح نامے کا بیان حلفی جمع کروا دیا، کہا میرے بچے اور خاندان والے ناراض ہیں لیکن بڑوں کے کہنے پر خاوند کو معاف کیا، باقی زندگی اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سفید موتیوں کی بہار، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کالام، سوات، گلیا، چترال، یاسین، غزر میں برف باری کے حسین مناظر۔ چترال میں رات گئے بارش اور برف باری، بالائی علاقوں میں 2 انچ تک برف پڑ چکی۔ اپر نیلم میں برف باری اور لوئر نیلم میں بارش، گریس ویلی میں 4 انچ، شکیل میں 3 انچ، شاردہ میں 1.5 انچ برف باری ریکارڈ۔ کالام بازار رات کے وقت برف باری کا حسین منظر۔ یاسین غزر میں سال نو کی برف باری سے خشک سردی کا زور ٹوٹ گیا۔ اپر کوہستان کی تحصیل کندیا میں وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ ملک میں سردی کی لہر، مغربی ہواؤں کی انٹری۔ آج سے 6 جنوری تک پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا امکان۔ سب سے کم درجہ حرارت سکردو میں -9 ڈگری رہا، لیہ میں -8، استور میں -1 سینٹی گریڈ، پارا چنار -4، گلگت اور ہنزا میں درجہ حرارت -3 سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ دیر میں ٹیمپریچر -1 رہا، مری میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری، ملم جبہ سوات میں 2 ڈگری اور مظفر آباد میں 5 سینٹی گریڈ رہا۔